मैं संजय सिंह इस समय लैंडकेपरा गांव में खड़ा हूं, जो अम्बा की नज़दीक है। यहाँ पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था और उस महिला वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कह रही थी कि जुन्नू सेठ और बीजेपी के लीडर हैं जो मुझ पे अन्याय अत्याचार करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर रामेश्वर नेताजी हैं जो योग्य और ईमानदार नेताजी हैं, भाजपा डीएसपी में काम करते हैं और वे बहुत पुराने लीडर हैं। उनकी उम्र 70 साल के करीबन है। मैं उनसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो मामला है वो क्या है, उसके बारे में नेताजी रामेश्वर जी बताएंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। मैं रामेश्वर नेताजी के नाम से ग्राम लैंडकेपरा का रहने वाला हूँ, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। आप इस जो जगह तालाब बनाया है, नागौरिया जी ने, नागौरिया का नाम भी आया था, उनने ये तालाब बनाया है, तो क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में आप बताएं। नागौरिया जी ने जो कदम उठाया है वो गलत उठाया है, और इन्होंने इसकी जगह न होती तो सीमांकन का आदेश कैसे कर दिया। सीमांकन का आदेश 7 दिन का समय दिया, जब देखने आए यहाँ तो फिर जो है इनको निस्बत मिल गई, तो फिर उस बात से मुकर गए, लौट गए। रिश्वत देने वाले कौन लोग थे? निस्बत देने वाला एक तो उसका ड्राइवर है तहसीलदार का प्रदीप, हमारे गांव का ही रहने वाला है, और दूसरा है ससपाल, और तीसरा सरपंच पे लिखवा लिया कि ये जमीन सरकारी है। अच्छा, जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास ये है? मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट। बताओ, एक एक करके बताओ क्या क्या है। ये एक खसरा है, इसमें नाम है उसका खसरा में, और पीछे हो लो सर, पानी पानी और ये जो है नहीं इधर इधर आ जाओ थोड़े से। ये देखिए, ये उसका वो है नक्शा। नक्शा, नक्शे में कहीं नक्शा कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। ये जमीन आवास की जमीन है, आवास की जमीन है। इसमें आवास लोग बना रखे हैं, रहते हैं सभी। नहीं, हमारे गांव में इसी जमीन में मकान भी बना लिए हैं, और काफी जमीन हमारी बंजर भी पड़ी हुई है। ये जमीन है, इसका सर्वे क्रमांक कितना है? 50। और इसमें जो संजय है उसका जमीन में हिस्सा कितना है? 1 बीघा 8 बिस्सा का हिस्सा है उसका, खसरा में, खतौनी में, सभी जगह। लेकिन तहसीलदार जबरदस्ती कर रहा है, इसने टट्टी खाई है। अच्छा, इन 2 लोगों के माध्यम से। कौन जो लोग हैं उनके नाम बताएं। एक तो वो ससपाल है, और दूसरा जो है वो है उसका तहसीलदार का ड्राइवर प्रदीप, और सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का भी प्रदीप नाम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो जगह खुदवा दी है। वो जेसीबी से जगह खुदी है, वो हम देखा है, उसमें वीडियो वायरल हुआ है। जब न्यायालय से स्टे मिल गया, स्टे इसको 11 बजे दे दिया, लेकिन फिर भी तहसीलदार नहीं माना, न्यायालय को भी नहीं माना, कानून को भी नहीं मानता। ये तो अंधा तहसीलदार है, और फिर इसने 2-3 घंटे जेसीबी चलवाई है। अच्छा, तहसीलदार का नाम बता सकते हैं कौन? हाँ, राजकुमार नागौरिया है। ये महाभ्रष्ट है, भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्ट को तो सस्पेंड करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसने पूरे इलाके में तहलका मचा रखा है, पूरी अम्बा तहसील के अंदर। करोड़ों इसकी जांच भी की जाए, और एक दलित समाज में ही नहीं, इसने तो क्षत्रिय समाज में अन्याय किया, हर समाज के अंदर अन्याय किया इसने। और इस प्रदीप और सतपाल के माध्यम से करोड़ों रुपए की दलाली की है। जो दलाली की है उसमें आप बता सकते हैं किन किन गांवों की दलाली की, कौन कौन सी जगह की दलाली की है? ये एक तो लैंडकेपरा की दलाली की है, दूसरा इसने एक बरड़पुरा पे भी दलाली की है, तीसरा इसने जो है बनावे भी इसने अन्य अत्याचार किया था। नागौरिया ने गरीबों के, तोमरों के मकान, क्षत्रिय समाज के मकान भी तोड़वाए इसी तरीके से। ये तो जबरदस्ती करता है। एक उसमें क्या कहते हैं, बरिया में भी करवाया था। इसके तो काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं, पूरे क्षेत्र के डॉक्यूमेंट हैं इसके। ये तो अन्याय है, ये तो भ्रष्ट है। कलर साहब को भी ताक में रखकर, कलर साहब को गुमराह करके, एसडीएम को गुमराह करके ये आदेश कराया है। जो आदेश कराया, जो स्टे हो गई थी, उसके बाद में भी इसने गड्ढा खुदवा दिया। स्टे होने के बाद भी इसने 2-3 घंटे जेसीबी चलवाई है। ये तो अन्याय है। अच्छा, जो मिट्टी थी उस मिट्टी का क्या किया इसने? मिट्टी को इसने बेचा है बाजार में, गरीब घर के लड़का के मिट्टी को बेचा है इसने बाजार में, कुछ गांव में बेची है। अच्छा, गांव में किन किन लोगों के पास ये मिट्टी को डलवाया? ये मिट्टी डलवाया, कुछ तो रोड पे डली है,
कुछ इधर विजय सिंह के दरवाजे पर डरी है, और कुछ जो है निहाल के दरवाजे पर डरी है। काफ़ी जगह डरवाई है इसने मिट्टी, इतनी मिट्टी के पैसे लिए हैं। और एक लड़का वो गोपाल का है, क्या नाम है उसका, सुरेंद्र के दरवाजे पे डली है मिट्टी, माँ भी इससे पैसा लिया है। ये तो भ्रष्ट है, मिट्टी का भी पैसा खा गया। उसने 400 ट्रॉली मिट्टी 450 डलवाई, वो गरीब आदमी, और कर्ज निकाल के डलवाई थी। अच्छा ये बताएं आप, जो यहाँ पर इन्हें जो लोग परेशान कर रहे हैं उनके नाम बताओ। नहीं, परेशान कर रहे हैं, एक तो पिंटू है, अमर सिंह उसके पिताजी का नाम है, और एक उसका वो है विमलेश है, उसका नाम पिताजी का नाम रामोतार है। एक बुद्धा राम है, एक उधर रामदास है, एक उधर विजय सिंह है, जबकि विजय सिंह 3 बीघा जगह गए रहे इसी को। और जो बुद्धा राम है उसका बंटवारा तो हमने पंचायत द्वारा कम से कम 50 वर्ष पहले ही कर दिया था। ये ईमानदार लोग नहीं है, भ्रष्ट लोग हैं। अच्छा ये बताएं, ये लोग काम क्या क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है जो लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं? ये दारू बिकवा रहे हैं, दारू जम के बिकवा रहे हैं। मेरे गांव में कई लोगों की जो है मौतें हो चुकी उस दारू से। उत्तर प्रदेश से लाता है, राजस्थान से लाता है, और खुलेआम बेच रहा है दुकान रख के। इसकी दारू हमने कई बार जो है न्यायालय में थाने में आवेदन भी दिए हैं, और आवेदन देने के बाद भी बावजूद जो है उसकी दारू नहीं बंद हो रही है। अच्छा दारू बेचने वाला है उसका नाम बताएं। उसका नाम है वो विमलेश। और ये पिंटू अमर सिंह के लड़के सब बिकवा रहे हैं उसको। ये धंधा सब दारू का करते हैं। अच्छा आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे मौत हुई है किसी की दारू पीने से? दारू पीने से मौत एक नहीं हुई है, कुछ विमलेश के पिताजी की मौत हुई, खुद विमलेश के दाऊ के लड़का की मौत हुई, और खुद विमलेश के चाचा की मौत हुई। एक हनुमंत की दारू पी के मौत हुई। अभी जो है एक हरबिलास की दारू पी कर ही मौत हुई थी। उसमें जो है थाने तक सूचना नहीं दी गई, इन लोगों ने उस डेड बॉडी को जलवा दिया। इसमें पिंटू, बुद्धाराम, रामदास, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। उसका पीएम तक नहीं कराया इनने। उसने आत्महत्या करी, सुसाइड करी ना। अच्छा दारू पी के सुसाइड? दारू पी करके सुसाइड की थी। ये कई लोग मरे हैं, ये इसी तरीके से मरे। अच्छा जो दारू यहाँ बिकती है, शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है, नहीं सुनता, नहीं सुनता नहीं। और शासन प्रशासन के लोग ही दारू बिकवाती हैं, तो ये नहीं बिकवा रहे हैं, उनका हाथ है। अच्छा जी आप ये दलितों गरीबों के गांव को, जो बढ़िया स्वतंत्र गांव को, उनको उजड़वाना चाहते हैं, आपस में बढ़वाना चाहते हैं, और बढ़वा भी रहे हैं ये लोग। अच्छा जो तहसीलदार है ना, उसने स्टे ऑर्डर देने के बाद कितने घंटे जेसीबी चलवाई? 3 घंटे जेसीबी चलवाई, और स्टे देने के बाद 3 घंटे जेसीबी चलवाई। जी उसका वीडियो भी है। वीडियो है उसका, वायरल हो रहा है, वो हाँ। देखे हैं हम, वीडियो वायरल हो रहा है, जेसीबी का वीडियो वायरल हुआ है, और हमने देखा भी है। आप हमें ये भी बताएं कि जो नागौरिया है उसने इतना अत्याचार इन गरीबों पर, क्या कोई रंजिश है इनकी? नहीं, उस पैसे की रंजिश है, पैसा खाया है इन्होंने, दलाली खाई है। और उसकी माँ भी गड़बड़ाती रही, मिट्टी का तेल डाल लिया। मिट्टी का तेल डालने के बाद भी नागौरिया कह रहा था मर रही है, मर जाने दो। वो तो पुलिस न होती उसकी जान चली जाती, गाड़ी लगाने वाली थी। अच्छा तो फिर ये जिस टाइम मिट्टी उठ रही थी, ये लोग कहाँ थे? संजय, उसकी माँ, उसकी पत्नी? नहीं, संजय तो थाने पे था। संजय तो उस समय कलर साहब के पास बैठा था वहाँ मुरैना में। उस जो 28 तारीख 29 को मिट्टी उठी थी, लेकिन 5 तारीख को उठी है। तो संजय की पत्नी और संजय की माँ को 2 पुलिस बल के 2 गाड़ियाँ आई, उनको उठा के थाने में बंद कर दिया, और जबरदस्ती फिर नागौरिया ने मिट्टी उठवाई। नागौरिया जी ने ये बहुत अन्याय किया है, गरीब की मिट्टी को उठवाया। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास और कोई इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। और सर के पास, सर ने इन्हें हमें अभी इस टाइम डॉक्यूमेंट भी दिखाए, और ये सब पकड़, ये जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाए, और सारी चीज़ों को दिखाते हुए नागौरिया का बहुत कृत्य बहुत गलत है, और उन्होंने बहुत गलत किया है। और शासन प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ इन लोगों के साथ न्याय दिलवाएं, और यहाँ शासन प्रशासन इनके साथ जो मिट्टी उठवा दी गई है दोबारा उन्हें डलवाएं, उनकी ज़मीन को दिलवाएं। उनका पुश्तैनी ज़मीन है,
1 बीघा 8 हिस्सा उस ज़मीन को दिलवाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है द सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल। हमारा फ़ोन नंबर है 6260712571। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू। नेताजी आपको